हरे कृष्णा ट्रेडिंग्स। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, सेकंड इज दिस न्यू रैकल, थर्ड जो है वो है एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चलो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सेटअप थोड़ा सा बदल गया है इसलिए कार्ड्स आपको शायद नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई, दो कार्ड्स तो आ गए यहाँ पे। जो पहला कार्ड आ गया है बेसिकली वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ठीक है, सो एरीज लियो सैज की ये एनर्जी है एंड अगर हम इस एनर्जी को देखें सो क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं ना, सो आई फील कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो compete कर रहा है, यू नो, कंपटीशन में। एंड अगर दूसरी बात कहे तो आपका दिल जीतना चाहता है। उसे शायद लग रहा है कि या तो आपका ध्यान उससे उड़ गया है या फिर कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। तो कोई आपसे बात करे इससे पहले ही वो आपका दिल पूरी तरीके से जीतना चाहते हैं। इनफैक्ट वो श्योर होना चाहते हैं कि चाहे कोई भी प्रिंस चार्मिंग भी क्यों ना आ जाए लेकिन आपका दिल सिर्फ इनके लिए धड़केगा। ठीक है, हालांकि डिपेंड करता है कि आप अभी किस सिचुएशन में हो। जैसे कि मान लो अगर अभी आपने कमिटमेंट नहीं कर दी है, जस्ट हाल ही में मुलाकात हुई है, बातें करना शुरू हुआ, सो डिपेंडिंग ऑन आप किस सिचुएशन में है, ये पर्सन धीरे धीरे आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता है। सेकंड जो कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफी सारे चांसेस बनते हैं यहाँ पे कि आपका कोई दोस्त जो है वो इनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, एंड सेकेंडली मे बी ये चाहते हैं कि आपके बारे में जितनी हो सके वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें कि भाई जैसे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप कितने बजे उठते हो, यू नो, एंड आपका सोने का पैटर्न क्या है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये आपको कुछ गिफ्ट नहीं करना चाहते बट आपका हाल जानना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आप जब दुखी होते हो तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जब आप खुश होते हो तो कैसे पहचानना होता है, जब आप बहुत खुश होते हो तो क्या करना होता है। तो ऐसे में अगर ये पहचान पाए तो असल में वो बहुत ही इतना इजी हो जाएगा उनके लिए आपके लिए कुछ करना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड हमें जो दिख रहा है, ठीक है, सुबह की दिल की बातों में, चलो भाई यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज का एक कार्ड है। एंड अगर हम देखें तो बेसिकली पर्सन कोई भी कंपटीशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप बस दोनों ही रहे एंड कोई तीसरा इसके बीच ना आ जाए, चाहे जो भी हो जाए। ओके, तो थोड़ी सी चीज है, बदहासी हो गई शायद इस पर्सन को। नेक्स्ट कार्ड है वो द लवर्स, जेमिनी का साइन। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है वो जल्द से जल्द आपके साथ यू नो कंप्लीटली ऑनेस्ट होना चाहता है एंड मे बी हग्स एंड किसेस, रोमांस, सेक्सुअलिटी, जो भी आपके लिए सही हो वो सब करना चाहता है। हो सकता है आपके नाम का कोई टैटू भी वो बनवाए। ओके, देखो इनके हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज को समझे कि आपको कितना चाहते हैं तो आप दोनों की जोड़ी बहुत जल्द करीब आएगी। तो या तो ये आपका दिल दोबारा से जीतना चाहते हैं या फिर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई आई एम योर्स और कोई नहीं। दैट इज द मेन थिंग। बाकी अगर आपका में कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसे निकाल दीजिए, ये उनका आपके लिए कहना है। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के दिल में जो प्यार की कशिश है वो ही बनी रहे, इनके सिवा कोई और आपकी जिंदगी में ना आ जाए, ये उनका कहना है। बिकॉज देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है वो फाइनली एक हो जाए, फिर कमिटमेंट करें कि भाई अब आप दोनों ही हैं एंड कोई नहीं। हो सकता है एक छोटी सी पार्टी वो अरेंज करे, या फिर अगर आप दोनों बहुत उतावले हो तो मे बी एक यू नो छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी भी वो रख सकते हैं। बेसिकली हो सकता है किसी के फैमिली अभी तक माने नहीं है एंड कोई अगर चाहता है कि जल्द से जल्द शादी करना तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमें एक ऐसा भी पर्सन दिखता है या फिर इनके फैमिली मेंबर में से कोई एक जो इनकी हरकतें भाप चुका है, एंड उसके हिसाब से अगर ये किसी से प्यार कर रहा है तो उसने डायरेक्टली सबके सामने बोलना चाहिए, ना कि अपने दिल में जज्बात दबा के रखनी चाहिए। तो ये जो पर्सन है वो चाहता है कि भाई कमिटमेंट सिर्फ अकेले ना है बल्कि सबके सामने दी जाए, ठीक है। फिर चाहे फैमिली मेंबर सपोर्ट करे ना करे, पर उनके हिसाब से ये करेज, ये धाड़स, ये शौर्य उस पर्सन ने दिखाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इसकी बात करें तो ये पर्सन जो है मुझे तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। हो सकता है इसको कोई नया जॉब मिल रहा है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी इसके सामने कोई कंडीशन रखी जा रही है कि अगर तुम शादी कर रहे हो तो शादी कब कर सकते हो, या फिर तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं या फिर कौन सी परिस्थिति है, तुम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हो। सेकेंडली आपका दिल जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहते हैं, एंड कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई सभी तरफ शांति बनी रहे, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो आपके लिए उन्होंने कमिटमेंट कर दी है, बट जहाँ पे बात आती है फैमिली की, फ्रेंड्स की, अड़ोस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, तो उनको शायद ये बात इतनी अब तक हजम नहीं हो रही है। तो इसके हिसाब से आज शायद कुछ ऐसा किया जा सकता है कि भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करूंगा ऐसे कुछ चीजें वो बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक एक्वेरियस। मतलब कि भाई अब क्या करे, परिस्थिति है ऐसी जैसी चल रही है, चलने दो। तो अगर इनको कुछ रिश्ते आ भी रहे हैं वो उन्हें मिलने से ही मना कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और रीजन दे रहे हैं, आलतू फालतू रीजन दे रहे हैं, और उनके हिसाब से आप ही उनके लिए हो जो कि चुने गए हो, एंड आपके सिवा उनके जिंदगी में और कोई नहीं है। देखते हैं ये जो नेक्स्ट ओरेकल है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एक कार्ड तो आ गया, एंड ये कार्ड है भाई रिग्रेट्स, ठीक है। दैट इज द वन थिंग। मे बी रिग्रेट्स इसके लिए है कि शायद इसके पहले, बहुत पहले आप दोनों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी। शायद ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि मे बी आप बहुत पहले एक डिसीजन ले सकते थे, बट किसी दबाव में आके या फिर डर की वजह से आपने वो डिसीजन नहीं लिया, और अब आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई विक्ट्री। अब क्या है ना, आपको पता है कि अब तो सब आप जैसे कहोगे वैसे ही होने वाला, तो मन में कोई संकोच नहीं है आपकी सब चीजें भाई सही होने वाली है। दैट इज द मेन थिंग। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है कंटेम्पलेशन। मतलब आप वेट कर रहे हो कि चीजें अब सक्सेसफुल हो रही है, सही हो रही है, और अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो है टेम्पर, गुस्सा कम करने की जरूरत है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, तो इस पर्सन की तरफ से छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना, जैसे कि ट्रैफिक लाइट देर से जली या फिर कोई पर्सन सीटी बजा रहा है तो गुस्सा करना, ऐसी चीजें हमें यहाँ पे दिख सकती हैं। दैट इज द मेन थिंग। बट अगर हम यहाँ पे देखें जो आप दोनों के रिश्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है पैशन। उनके हिसाब से आपके रिश्ते में जो सबसे बड़ी बात है वो है पैशन। आप दोनों का पैशन एक दूसरे के लिए, चाहे वो सेक्सुअली हो, लस्ट की फीलिंग हो या फिर सच्चा प्यार हो, उसी प्यार की वजह से आप दोनों अभी तक इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें रोमांस, ये जो एंजेलिक गाइडेंस है वहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते भाई कौन सा एक जो एंजल कार्ड है या फिर 2-3 एंजल कार्ड हमें आते हैं। जो पहला कार्ड आ गया है वो है हेल्पफुल पीपल। मतलब जल्द ही आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदलने में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कुछ इश्यूज आ भी रहे तो ये पर्सन वो सारे इश्यूज क्लियर करने में कोशिश करेंगे। हो सकता है ये इनके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो, ठीक, या फिर इनके मॉम के फ्रेंड्स हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, जो मे बी बाद में जब वो सिचुएशन आ जाए तब इनको लिटरली हेल्प कर सकते हैं। एक और कार्ड देखते हैं फ्रॉम दी एंजल्स, ताकि हमें जो है वो क्लियर आंसर मिल जाए। ये कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये रीजन आ गया है उनके लिए कि आपसे जो भी बातें करनी है
क्लियर कट करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कहीं पे डाउट रख दिया या फिर आपके सामने चीजों को यहाँ वहां कर दिया, नहीं। अब से जो भी बातें करनी है क्लियर कट बातें करनी है, ताकि आपको भी इनको समझने में आसानी हो और आपका भरोसा जो है वो और ज्यादा वो जीत पाए। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।